एनएचएम एम्प्लॉइज ने डोडा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए। उन्होंने कहा कि उनकी नौकरी को पक्का करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। एनएचएम कर्मचारियों का कहना था कि कोविड के दौरान वो अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे नहीं रहे, मगर सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में विफल रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। बात करें, अभी तक हमारे हक में कोई भी एक जॉब पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट नहीं की गई है। तो उसी को देखते हुए आज हम यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमने इनकार किया है, तो उसकी गर्ज गाइड यही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 15 सालों से हम अपनी रेंडर्ड एक सर्विसेज दे रहे हैं इस महकमे में, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे बारे में कोई भी जॉब सिक्योरिटी की हम बात करें, वो हमारे हक में अभी तक उन्होंने कोई भी एक हतमी फैसला नहीं लिया है। अगर हम पिछले सालों की बात करें, अरसा 2015-13 से हमने बहुत बार रोड्स को भी हिट किया, डिफरेंट क्वार्टर्स पे हम अपने रिप्रेजेंटेशंस भी हमने गवर्नमेंट के सामने रखी, और हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया। और 2017 और 18 की अगर बात करें, उस दिन की जो हुकूमत थी, उस टाइम एक टॉप ब्रॉस ब्यूरोक्रेट्स की एक निगरानी में जो है 2 कमिटीज़ को 2 साल में मुसलसल कंस्टिट्यूट किया गया, ताकि वो हमारे इश्यूज़ को, हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवेंसेस थे, उनको एग्जामिन करके गवर्नमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें। और तब के जो हमारे हेल्थ के, स्वास्थ्य के जो मंत्री थे बाली भगत जी, उन्होंने हेड ऑफ दी जो असेंबली में उन्होंने उस दिन ये वाजे किया था कि हमने एक फेज्ड मैनर में 1024 के एक बैच करके जो है हमने फाइनेंस महकमे को अपनी फाइल सबमिट की है, और उस तरफ पे 1024 एम्प्लॉयज़ को जो है रेगुलर किया जाएगा। लेकिन अभी तक 2017 गुजर जाने के बाद, 18 के बाद आज 21-22 है, तो आज अभी तक हमारे सामने ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि अगर उस दिन फाइनेंस महकमे को हमारी फाइल दी जाती है, तो उस फाइल का कहाँ वेयर अबाउट से हमारे पास उसका अभी तक कोई भी एक ब्लैंक एंड वाइट में सामने नहीं आया। और आप रिसेंटली देखिए कि हमारे मुलाजमीन जो है जहां बाग भी बहुत हो गए, चाहे हम कोविड पैंडेमिक की बात करें या इससे पहले भी बहुत हुए, लेकिन अभी तक हमारे सामने ये भी क्लियर नहीं होता है कि हमारे हक में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो हम आज आप सारे मीडिया बंधु के चैनल के माध्यम से हम गवर्नर इंतजाम से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। अगर आप वन गो में नहीं कर सकते हैं, फेज्ड मैनर में हमारे लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी का एक साधन कीजिए। और हमें इस चीज़ का एतराफ़ है और हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि गवर्नमेंट के सामने किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए एक फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी को बनाना ये एक थोड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि फेज्ड मैनर में बने एक पॉलिसी का एक रोड मैप हमारे सामने लाया जाए। और तब जब तक ये चीज़ें होती हैं, तब तक इंटरम रिलीफ दिया जाए। जैसे जब यूटी हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर बना और यूटी में हमारा सेंट्रल एक्ट लागू हो जाता है, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, जिस पे इक्वल पे की हम बात करें, वो चीज़ हम पे लागू किया जाए। अगर हम बाकी यूटी और स्टेट्स की बात करें, वहाँ पे अगर आप सैलरी का डेकोरम देखेंगे, यहाँ पे सैलरी बहुत मीगर मिलती है, और बिलखुसूस इसमें पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पिस रहा है। तो हम चाहेंगे कि दूसरे स्टेट्स और यूटी की तरफ पे यहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी एट पार विद रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो है उनकी सैलरी को भी अनाउंस किया जाए। बिलखुसूस पैरामेडिक्स की मैं बात करूं, और एक बहुत ही एक अहम मुद्दा इस पे है कि नॉन लोकल एम्प्लॉय जो है अपने घरों से बहुत दूर हैं, एक ट्रांसफर पॉलिसी भी अमल में लाई जाए, ताकि हमारी जो एम्प्लॉयज़ है वो भी राहत की सांस लें। और मैं एक मीडिया के वसादत से ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, रिसेंटली हमें एक इतला जो मौसूल हुई है कि जो मणिपुर की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक रेगुलराइजेशन का इनिशिएटिव लिया है। जो वहाँ के एनएचएम कर्मचारी हैं, उनको जो है वो रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट जो है उनको वहाँ पे लगाया गया है। अगर बाकी स्टेट्स या यूटी इस तरह के इनिशिएटिव ले सकती है, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं ले सकती है। हम यहाँ से ये वाज़ेह करना चाहते हैं, ये आपकी हमारी आवाज़ जो है, जो कंसर्न क्वार्टर्स पे हायर अप्स बैठे हैं, उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि जब हम उनसे मुलाकात करते थे पिछले सालों में, वो ये कहते थे, ये दिलासे दिलाते थे कि अगर बाहर की स्टेट या यूटी करती है, हम भी इस तरह का इनिशिएटिव जो है आपके सामने लेंगे। अगर वो कर सकते हैं, तो हमारी स्टेट इस तरह की पहल क्यों नहीं कर सकती है। ये बताते हुए मुझे बहुत ही फख्र महसूस होता है कि हमारे बड़े बड़े नेता लोग, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री लोग, या पिछले जितने भी वज़ीर आला यहाँ के रह चुके हैं, हर एक ने फख्र से कहा है कि एनएचएम जो है बैकबोन है। अगर वाज़े तौर पे वो हमें बैकबोन
कानून मानते हैं तो तब हमें ड्यू रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, और वो तब होगी जब हमारे जॉब पॉलिसी जो है अमल में लाई जाएगी। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही मकसद था, और हम आप मीडिया के वसादत से, गवर्नर इंतजामिया से, बिलखुसूस जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे ACS हैं, हमारे मिशन डायरेक्टर हैं, जो बाकी जो हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारा स्टेट जो हमारी जम्मू कश्मीर UT है, तो हमारा डायरेक्ट लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, तो हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ जॉब पॉलिसी जो है वो इख्तियार में लाई जाए। और उसके अलावा जो भी मैंने बहुत सारी दूसरी डिमांड्स रखी, जो इक्वल पे इक्वल वर्क है, सैलरी की अनाउंसमेंट और ट्रांसफर पॉलिसी जो है, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो हमारे हक में दी जाए। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.